उसके मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकती है। सूक्ष्म रूप से कमंडलों में प्रवेश किया। भगवान श्री ने कहा, लगता है पात्र की सफाई नहीं हुई बहुत दिन से। सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया था, कमंडलों के छिद्र में रखा। गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी ने उपदेश देने के लिए एक आंख स्वीकार कर ली। संकल्प होते भगवान श्री ने विराट रूप धारण किया। एक चरण से सातों लोग नीचे के माप लिए, ऊपर के नाप लिए, भूर्भुवः स्वः महा जन तप सत्यम। दूसरे चरण से सातों लोग नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल। अब महाराज बलि, तीसरा चरण, तुम्हारा वचन तो पूरा नहीं हुआ, और दिया हुआ वचन पूरा न करने वाले को 84 का बंधन स्वीकार करना पड़ता है, बांध कर डालने का मतलब। बोले महाराज, अभी तक आपने संपदा को मापा है, अभी तो ये शरीर की संपत्ति है, मेरा मन इसी को मैं मान रहा है, ये भी मैं आपको समर्पित करता हूं। अथवा भगवान का उपदेश है, अभी तक बाह्य जगत से आपने मन को समेटा है, इस शरीर से भी, स्थूल सूक्ष्म कारण से भी अपने मन को समेटो, तभी तो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की सेवा का पूर्ण फल को तुम्हारा मन प्राप्त होगा। रख दिया मस्तक महाराज बलि ने। आरती की इस लाइन को सही रूप दिया तो महाराज बलि ने, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्यारा लागे जगदीश हरे। सुतल लोक का राज्य सौंपा देवी विंध्यावली भगवान के आरती उतार रही है। भगवान ने कहा, मांगो देवी। अब देवी विंध्यावली यदि चाहती तो अपने पति के किए धरे पे पानी फेर देती, दोबारा मांग लेती, और भगवान मना भी नहीं कर सकते। लेकिन कहा नहीं, भगवान मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। देवी विंध्यावली ने रामचरित मानस की चौपाई को साकार रूप दिया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए जारी, आपद काल पर किए जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए जारी, आपद काल पर किए जारी। तुम्हारा बलि तुम कुछ मांग लो, बहुत मन है क्या? हाँ, तो बस बाकी तो सब लेकर देख लिया, आप ही ठहर जाओ। आ गई भगवती लक्ष्मी बहन बनकर, ये दिखाने के लिए कितना धैर्यवान है महाराज बलि। नहीं भैया, धर्म को बांधकर रखोगे अपने सुख के लिए, अपने मनोरथ सिद्धि के लिए, इसलिए मुझे सौंप दो। ठीक है महाराज, लो रक्षाबंधन। और महाराज बलि का नाम प्रसिद्ध हो गया। अमुक कार्य के लिए बलिदान, अमुक कार्य के लिए बलिदान। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। अब न तो ये शरीर रहना और न ही कुछ साथ जाना। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। इस नश्वर के द्वारा कुछ ऐसा कार्य हो जाए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसा सुंदर सूत्र महाराज बलि ने दिया। 9वें स्कंद में प्रवेश, 24 अध्याय, 12 में सूर्यवंश की चर्चा, 12 में चंद्रवंश की चर्चा। सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी का प्राकाटीकरण हुआ। सूर्यवंश में महाराज देवमीड अजमेर महाराज, इनके आगे महाराज हरिश्चंद्र और महाराज रोहितास। बाहुक को संतान नहीं थी, कमजोर पड़ गए, शत्रु राजाओं ने राज्य छीन लिया। संतों के मंडली में अपनी पत्नियों के सहित साधु वेशभूषा में रहने लग गए। संतों को दया आई, एक फल दिया, फल एक है। रानी 2 है, एक को खिलाया तो दूसरे के मन में ईर्षा हो गई। विष दिया, विष को गर कहा।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। कर के सहित जिस बालक का जन्म हुआ सो उनका नाम पड़ा महाराज सगर। महाराज सगर के 2 विवाह हुए, एक रानी को एक पुत्र असमंजस, दूसरी रानी को बहुत से पुत्र हुए। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इनके यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुराया, कपिल भगवान के आश्रम में रख छोड़ा। महाराज सगर के बहुत से पुत्र घोड़े की खोज में निकले, घूमते घुमाते कपिल भगवान के यहाँ पहुंचे। भगवान समाधि में बैठे हैं और अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया। यज्ञ के घोड़े को चुराते हुए भय नहीं लगा, आप समाधि का नाटक कर रहे हो। भगवान की आंखें खुली, दृष्टि पड़ते ही सब राख हो गए। महाराज सगर की दूसरी रानी के पुत्र असमंजस घोड़े की खोज में निकले, घूमते घूमते वो भी पहुंचे कपिल भगवान के यहाँ। राख का ढेर देखा, कपिल भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पूछा है भगवान ये राख कैसी है? तो कहा कुछ बालक घोड़ा घोड़ा चिल्ला रहे थे, हमारी दृष्टि पड़ी सो राख हो गए। क्षमा करो महाराज, मेरा मार्गदर्शन करो, इनका कल्याण कैसे होगा? इनके कल्याण की कामना रखते हो तो महाराज भगवती गंगा आए, अपने पावन जल का स्पर्श इनको कराएं तो इनका कल्याण हो। लो महाराज असमंजस कठोर तपस्या में लग गए, गंगा मां नहीं आई। इनके अंशुमान हुए, कठोर तप किया, गंगा मां नहीं आई। इनके महाराज दिलीप हुए, कठोर तप किया, गंगा मां तो नहीं आई। इनके महाराज भगीरथ हुए, कठोर तप किया, गंगा मां प्रकट हुई। 4 पीढ़ी ने कठोर तप किया है, आज हमको सरलता से सुगमता से प्राप्त है। कहो महाराज भगीरथ माते आपके पावन जल का स्पर्श मेरे पूर्वजों की राख से हो जाए तो इनका कल्याण हो जाए। भाई हमको गंगा जल चाहिएगा पंडित जी, कोई एक उठ कर हाँ गंगा जल ले आओ। जल ना दे वास्तव में गंगा जल लेके आइयो। अच्छा आज तो टाइम होने ही वाला है। भागीरथी गंगा जल पावन जल से स्पर्श करा तो इनका उद्धार।